उनकी इनकम बहुत बढ़ गई है, लेकिन उनके खर्चे इतने नहीं बढ़े हैं जितने मिडिल क्लास के बढ़ गए हैं, क्योंकि उनके बच्चों की स्कूल की फीस 10,000 रुपए महीना नहीं है। तो खर्चे अपने आप नहीं बढ़ते हैं, हम बढ़ा देते हैं। महंगाई बढ़ती है, दोनों में फर्क समझ लो। एक है महंगाई जो बढ़ रही है, एक है खर्चे जो आप बढ़ा रहे हो, दोनों में फर्क अच्छे से समझ लो। दो अलग अलग चीजें हैं। हम बोलते हैं खर्चे बढ़ रहे हैं, अरे खर्चे बढ़ते नहीं, हम बढ़ाते हैं। कितना ही बढ़ा लो, अपर लिमिट कोई है ही नहीं। हाँ सर, ना चाहते हुए हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते लेकिन वाइफ चाहती हैं, तो हमारी मजबूरी आती है। तो वाइफ क्या चाहती है? वाइफ के सर कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ये वाइफ को बोलो कि अगर अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं तो खुद कमाओ और खर्चो जितना खर्चना है। खर्चे हम क्यों बढ़ाते हैं? लगाओ दिमाग। मतलब मैंने अभी कहा कि खर्चे बढ़ते नहीं है, महंगाई बढ़ती है, खर्चे हम बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? गलत फहमी होती है कि हम बहुत अमीर हैं, जबकि एक्चुअल में नहीं है, और ये हमें कोई बताने वाला नहीं है। और हम अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं ऐसे लोगों से जिनकी हो सकता है कमाई हमसे बहुत ज्यादा है, बट हमें अंदर की बात पता ही नहीं है। या ये भी हो सकता है ऐसे लोगों से कंपेयर कर रहे हैं जो खुद भी बेवकूफ है। ज्यादातर ऐसा होता है कि आपकी कंपनी में कोई है बंदा जो साथ में एक ही लेवल पर है, वो जाकर के गाड़ी लेकर के आ गया, अब आपके अंदर खुजली हो रही है कि मुझे भी गाड़ी चाहिए और इससे बढ़िया चाहिए। अरे वो बेवकूफ है, वो मरने वाला है, तो आपको भी मरना है। जैसे बचपन में बोलते नहीं थे कि तेरा दोस्त कुएं में कूदेगा तो तू भी कूदेगा क्या? कितनी बेसिक सी बात है, बट हमको बातें समझ ही नहीं आती हैं। उधर से बैंक तैयार बैठा है, रोज मैसेज आते हैं कि अब आपकी लिमिट बढ़ गई है, आपको पर्सनल लोन मिल रहा है। फिर हम जाकर के फंसते हैं क्रेडिट के ट्रैप में, which is such a big trap that you can't even imagine in the wildest of your dreams. अगर समझना है ना कितना बड़ा ट्रैप है, तो आप जा करके कंपाउंडिंग को स्टडी करना। कंपाउंडिंग क्या होती है कि कंपाउंडिंग से आदमी कितना अमीर हो सकता है। मतलब कंपाउंडिंग क्या होती है कि जब आप किसी जगह पर इन्वेस्ट करते हो, मानो आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, साल की 10-12% की रिटर्न आई, तो अब आप कहोगे एफडी में आ रही है 6-7%, वहां आ रही है 10-12%, तो इतना फर्क नहीं है। लेकिन 10 साल बाद, 20 साल बाद वो फर्क जो देखने में छोटा सा है, वो करोड़ों में पहुंच जाएगा। अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप कितने अमीर हो सकते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो अगर आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो आप कितने गरीब हो सकते हो उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। ये बात समझ आनी चाहिए।